हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे 80 प्लस स्कोर किया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। मैंने अभी सिर्फ एक ही बार दिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और 2 बार मैंने एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था। तब मैंने फर्स्ट टाइम अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया था, तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही मेरा जो स्कोर था वो 80 प्लस था। उसके बाद मैंने 2 बार एसएससी सीपीओ दिया। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया था, उस टाइम मैंने किस तरीके से कितना कितना स्कोर किया था और टॉपिक वाइज आपको किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप भी अब जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपको पता है कि आपकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको सबमिट करने ऑनलाइन हो जाएंगे 1 सितंबर से। तो सब लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट डेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, सर्वर इश्यू भी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है साइट पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जीके का है। जीके 50 मार्क्स लेके आती है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज रहता है हमारी जीके का। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपको जीके पे फोकस करना है। बट साथ में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, आप लोग बोलते हो कि मैम हम रीजनिंग या मैथ्स में से किसी एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स वीक है वो बार बार मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मैम हम मैथ्स को स्किप कर सकते हैं क्या, मैथ्स का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक टॉपिक स्किप कर देते हैं और कंप्यूटर और जीके को अच्छे से कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ आज इस वीडियो में कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जीके के क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की जीके आप करके जा रहे हो, आप करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, अपने जीके का जो हमारा सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। बट अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है मैथ्स में और रीजनिंग में, तो आपको ये चांसेस हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है कि जीके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो ये थोड़ा अनश्योर हो जाता है। वहीं अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा स्ट्रांग होके जाते हो, इतना कि आप अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन ईजिली कर पा रहे हो, इस प्रिपरेशन के साथ आपको जाना है। क्योंकि अगर आपकी जीके अच्छी नहीं भी आती है आपके एग्जाम में, जिस दिन आपकी शिफ्ट होती है, स्टिल आपका श्योर होगा कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आए। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखो, आपको जीके पे फोकस करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो 50 क्वेश्चंस आएंगे ही। साथ में आपको क्या करना है कि जीके को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेना है। आपको जीके को आपको कैसे कवर करना है, मेरे चैनल पे जीके के लिए वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप जीके की स्ट्रेटेजी देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से डिटेल में देख पाओ। जीके के लिए आपको मैं बुक्स भी रिकमेंड की है मैंने उस वीडियो में कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। लूसेंट सबसे अच्छी बुक लगती है मेरे को जीके के लिए। आप लोगों को एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो कंटेंट है ना, मतलब आपकी जो बुक्स हैं, उनको थोड़ा लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं है कि जीके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सोच के आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ने लग जाते हो। ये बहुत गलत होता है। एक लिमिटेड स्टॉक रखो अपने बुक्स का और उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार उनको रिवीजन पे डालो, ताकि आप उस पर मतलब आपकी कमांड अच्छी हो, वो आपको याद रहे। और करंट अफेयर साथ में पढ़ने ही है, क्योंकि एसएससी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछता है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स आपके आते नहीं है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर को भी टाइम देना है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको चैनल सजेस्ट कर देती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम हमारा है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे, और साथ में उत्कर्ष क्लासेस से जो गौरव सर हैं, आप दोनों चैनल से पढ़ सकते हो। दोनों ही मतलब काफ़ी अच्छे से कवर कराते हैं करंट अफेयर्स वगैरह को। साथ में आप स्पीडी वगैरह से या एडुटेरिया मैगजीन्स जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। साथ में जीके के आप जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, उनको एक अलग से आप किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, या जैसे कि आप ना पहले लिस्ट बना लो इंपॉर्टेंस की। जीके के जो स्टैटिक जीके है ना, उसका क्या है कि मैं एक और वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी मैं डाल दूंगी, और स्टैटिक जीके को कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी जल्दी। तो आपको ना 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके पढ़ना है जीके को। एक आपका करंट वाला पोर्शन हो गया, एक जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं आपके वो हो गए, एक स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है, फिर उसको पढ़ना है। बुक्स लूसेंट वगैरह देख लो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे। और लास्ट में आपको किरण की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है आप लोगों के लिए। ये रही हमारी जीके की बात कि आपको जीके में इस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की कि उनको आपको कैसे पढ़ना है।
मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत वीक है तो आपको किसी पहले क्या करना है कि आपको ना पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेती हूँ मैथ्स में कि आप लोग ये बोलते हो कि मैम हम कैसे करें, अर्थमेटिक करें, एडवांस करें। तो आपको ना अर्थमेटिक पे अच्छी कमांड करनी है। जो हमारा एडवांस है, एडवांस हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस अर्थमेटिक पे करना है। अर्थमेटिक को आपको परसेंटेज सबसे पहले निपटाना है, रेशो करना है, एसआई सीआई करना है, एंड प्रॉफिट लॉस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में दो। ज़्यादा से ज़्यादा में आपको क्या करना है कि 2-3 घंटे निकाल लो मैथ्स के लिए, 2.5 घंटे निकाल लो ज़्यादा से ज़्यादा, इनफ है। उसके बाद रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तो दोनों में एक प्रॉब्लम होती है कि आप लोग बोलते हो कि मैम उसमें अच्छे से कैसे करें, कि हमें मतलब जल्दी से टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कैसे करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सॉल्व कोई भी कर लेता है, कि उसको लेके बैठे रहो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, आपकी अप्रोच अच्छी होगी और आपको पता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। दूसरा पहले ये भी देख लो, उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करना है कि कौन सा डिफिकल्ट पोर्शन लगता है आपको, कौन सा ईजी पोर्शन लगता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो डिफिकल्ट लगता है उसमें ज़्यादा टाइम दो, और जो ईजी है उनको आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ उनके, और डिफिकल्ट वालों के किसी चैनल के थ्रू आपको क्या करना है कि उसको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में आपको क्या करना है। अगर जिस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप न्यू हो और बिगनर हो और कम से कम टाइम में आप अपना कंप्यूटर करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट कर देती हूँ, अगर आप स्किप करने का भी सोच रहे हो, क्योंकि इतना मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बार जब आप बोलते हो ना कि कौन सी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, हम बिगनर हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर स्किप कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रीजनिंग और मैथ्स में अगर आपकी अच्छी कमांड है और आपकी जीके भी बहुत अच्छी है कि आप 40 अप्रॉक्स या 40+ स्कोर कर लोगे, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि आप कंप्यूटर स्किप करने का सोच सकते हो। बट स्टिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा तो आप पढ़ के जाओ। जैसे कि लूसेंट में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पोर्शन दिया हुआ है कंप्यूटर का, और साथ में आप क्या करो कि बहुत ज़्यादा कम पोर्शन दिया हुआ है। जो लूसेंट में कंप्यूटर का पोर्शन है वो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पेज ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप उनको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कंपाइलेशन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आज तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आप उनको अच्छे से पढ़ लो। उन पे आप बार बार उनकी रीडिंग लगा लो, ये मोर देन इनफ है। अगर आप इतना भी करके जाते हो ना तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे अपने। ये थी कंप्यूटर की बात। अगर आप इतना करके जाते हो और एक टारगेट को लेके डेली, मतलब आप स्टडी का अपना शेड्यूल बनाते हो, डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो और अपना सिलेबस कवर करते हो धीरे धीरे, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसी साल अच्छे से अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर लोगे। आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट होता है कि मैम किस सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। जो चैनल पे न्यू है उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी नई अपडेट होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, वहां पे आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी।